हम बात करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति की, इसकी स्थिति और इसके आकार की। सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई? तो राजस्थान तो क्या, सर्वप्रथम पहले जो हमारे जो महाद्वीप थे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पहले एक पेंजा में विभक्त थी। स्थलबद्ध जो भाग था उसका हम उसको पेंजा कहते थे। उसके चारों ओर जो आवरण था, जो चारों ओर पानी से ढका हुआ जो क्षेत्र था, उसको हमने पेंथालासा कहा था। कालखंड में आके विभाजन होता है, पेंजा दो भागों में विभाजित होता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया, वहीं गोंडवाना लैंड से दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण होता है। तो भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो भारत की स्थिति दक्षिणी एशिया में है और राजस्थान में जो अवशेष है वो अंगारा लैंड और अंगारा लैंड के अवशेष नहीं है। राजस्थान में जो अवशेष है वो गोंडवाना लैंड और 33 सागर का है। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों विभक्त हुए थे तो बीच में भूसन्नति का निर्माण हुआ था, जिसको हमने 33 सागर कहा था। इसी 33 सागर के अवशेष राजस्थान में है। तो राजस्थान में 33 सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप की बात करूँ तो हमारे यहाँ मरुस्थल है, अरावली है, मैदान है और हाड़ौती प्रदेश है। तो राजस्थान में मरुस्थल और मैदानी जो भाग है वो 33 सागर के अवशेष है। मरुस्थल और जो मैदानी भाग है वो किसके अवशेष है? वो 33 सागर के अवशेष है। वहीं गोंडवाना लैंड के अवशेष हमारे यहाँ अरावली और हाड़ौती प्रदेश है। अरावली और हाड़ौती प्रदेश है। इस प्रकार से राजस्थान में सिर्फ 33 सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। और 33 सागर के अवशेष में हमारे दो उच्चावच मरुस्थल और मैदान, और गोंडवाना लैंड में अरावली और हाड़ौती इसका भाग है। ये था इसके उत्पत्ति के संदर्भ में मत। अब हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति की हम बात करेंगे। सबसे पहले संपूर्ण जो पृथ्वी है हमारी, संपूर्ण पृथ्वी को दो भाग में विभाजित करने वाली जो लाइन है वो 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री जो अक्षांशीय लाइन है इसको हमने 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर लाइन बोलते हैं, जिसके नॉर्थ वाले पार्ट को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी महाद्वीप और साउथ वाले पार्ट को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ वाला पार्ट, और साउथ वाला पार्ट कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार से देशांतरी 0 डिग्री लाइन हमारे जो विश्व है इसको दो भाग में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध ये है और ये पश्चिमी गोलार्ध। विश्व के संदर्भ में हमारी भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, हमारी भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में और भारत में ही राजस्थान है। तो विश्व के संदर्भ में तो राजस्थान की स्थिति भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगी। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर पूछे तो भारत में जो राजस्थान की स्थिति वो पश्चिमी क्षेत्र में है। तो इसलिए भारत के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिमी है और विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व में है। ये थी राजस्थान की स्थिति। राजस्थान का आकार कैसा है? राजस्थान का आकार विषम चतुष्कोणीय पतंगाकार है। और ये आकार किसने बताया? ये आकार बताने वाले जो व्यक्ति थे वो TH हैंडले थे। तो अकॉर्डिंग टू TH हैंडले हमारा जो राजस्थान का आकार वो कौन सा है? चतुष्कोणीय पतंगाकार है। चतुष्कोणीय पतंगाकार है। किसने बताया? TH हैंडले ने बताया। अब हम बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल की। राजस्थान का क्षेत्रफल है 2,03,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। यह हमें 74 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। जो विश्व का 0.25% है, वहीं भारत का 10.41% भाग है। जो विश्व का 0.25% है और भारत का 10.41% भाग है। राजस्थान के सबसे उत्तरतम बिंदु की बात मैं अगर करूं तो कोणागांव है, जो कि गंगानगर तहसील और गंगानगर जिले में स्थित है। वहीं दक्षिणी बिंदु इसका बोरकुंडा गांव है, जो कि कुशलगढ़ तहसील के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और इसका पूर्वी बिंदु सिलाना गांव है, जो कि राजाखेड़ी तहसील और धौलपुर में स्थित है। वहीं इसका पश्चिमी बिंदु कटरा सम तहसील जैसलमेर में है। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12
उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसकी अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमारी अक्षांशीय स्थिति। ये ग्लोब के मानचित्र पे जो काल्पनिक रेखा इनको हम अक्षांश लाइन बोलते हैं और ये जो लाइन है इसको हम देशांतरी लाइन बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर हमारा जो विस्तार है ये देशांतरी विस्तार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमने इसको पूर्वी क्यों बोला है, क्योंकि ये हमारा जो राजस्थान है पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांशीय दृष्टि से हमारा जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी और उत्तरी आएगा और देशांतरी दृष्टि से क्या आएगा, पूर्वी और पूर्वी आएगा। अगर हमारी स्थिति साउथ में होती, अगर हमारी स्थिति साउथ में होती, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के यहाँ होती, तो हम क्या बोलते, हम कहाँ पर स्थित होते, हम कहाँ पर होते, हम होते दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। यही स्थिति अगर हमारी यहाँ पर होती तो हम बोलते दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। अगर यही स्थिति हमारी यहाँ पर होती तो क्या बोलते हैं हम, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में। लेकिन हमारी जो स्थिति वो कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में। ये थी राजस्थान की स्थिति। अब राजस्थान का जो आकार है वो जर्मनी जापान के बराबर है। जो कंट्री है जर्मनी जापान इनके बराबर है, जर्मनी जापान के बराबर है। ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। वहीं इजराइल से हमारा जो राजस्थान है वो 17 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, इजराइल से हमारा राजस्थान 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना, ब्रिटेन से 2 गुना और जर्मनी जापान के बराबर, जर्मनी जापान के बराबर है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की सीमाएं किन किन देशों से लगती है और किन किन राज्यों से लगती है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 है। तो हमारी राजस्थान की जो टोटल बाउंड्री है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर। पाकिस्तान के 9 जिले, पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान की जो राजस्थान के जो जिले, राजस्थान की जो 1070 जो बाउंड्री है इससे सीमा लगाते, जिसमें बहावल नगर है, बहावलपुर, रहीमियार खान, कोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। सर्वाधिक सीमा नगर की होती, सर्वाधिक सीमा नगर की मतलब बहावल नगर, और सबसे न्यूनतम सीमा कोट की मतलब उमरकोट। इसको इस प्रकार से भी याद सकते हो कि बीबी रहीम की घोसू है। बी मतलब बहावल नगर, बी मतलब बहावलपुर, रहीम मतलब रहीमान खार, गो मतलब गोटकी और सु मतलब सुकूर और खेरपुर, संगर, अमरकोट और थार पारकर। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। सर्वाधिक सीमा एमपी से लगती है हमारी, मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर। सबसे कम सीमा जो लगती है वो पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। उसी प्रकार से हरियाणा से हमारी सीमा 1262 किलोमीटर लगती है, उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर लगती है और गुजरात से 1022 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। एक हनुमानगढ़ है, 4 जिले, एक हनुमानगढ़ है, एक डीग है, एक भरत धौलपुर है और एक बांसवाड़ा है। तो 4 जिले राजस्थान के ऐसे जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा जो लगती है वो झालावाड़ से लगती है और राजस्थान की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो जिला है वो बाड़मेर है। अब राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम इसकी जो चौड़ाई है 869 किलोमीटर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है। वहीं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के वर्तमान स्वरूप की। हम बात करेंगे राजस्थान के वर्तमान स्वरूप की। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अगर मैं बात करूं तो हमारे राजस्थान को 7 संभागों में विभक्त किया गया है। वहीं हमारे राजस्थान में वर्तमान में कुल 41 मतलब 51 डिस्ट्रिक्ट है। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग हमारा है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जोधपुर है जिसमें 8 जिले जिसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जयपुर में 7 जिले आते हैं
उसी प्रकार से उदयपुर में भी 7 जिले आते हैं, अजमेर में 6 आते हैं, भरतपुर में 5 आते हैं, बीकानेर में 4 जिले आते हैं और कोटा में भी 4 जिले आते हैं। तो जोधपुर के 8 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही, पाली, फलोदी। जयपुर के 7 जिले, जयपुर में जो 7 जिले जयपुर है, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड़, खेड़तल, तिजारा, अलवर, दौसा, टोंक। उदयपुर के अंतर्गत 7 जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर। अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, टोंक। वहीं भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। वर्तमान में 8 नए जिलों का गठन किया गया है। इसकी ट्री के बीबी और दीदी ने सल्लू को रोड पर थाली नृत्य करवा दिया। बी से ब्यावर और बी से बालोतरा, डी से डीग और डी से डीडवाना, कुचामन, सल्लू से सलूम्बर और थाली मतलब खेड़तल, तिजारा। ये 8 जिले जिनका गठन 2025 में किया गया। 33 + 8 कुल 41 जिले हो गए। ये था राजस्थान का सामान्य परिचय और वर्तमान स्वरूप। इससे संबंधित राजस्थान के पूर्व में जो जिले थे उनका क्या क्या नाम था, उनका प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से था, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो एक बार ज़रूर लाइक एंड कमेंट के माध्यम से इसको बताएं।